साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विषय में जानने वाले हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानेंगे कॉलम, विड्थ और आगे के सारे ऑप्शंस। जैसा कि हम बता दें, पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम टैब के डिलीट ऑप्शन तक की पूरी जानकारी दी। आज हम जानने वाले हैं फॉर्मेट टैब के विषय में, और यहाँ पर हम आपको सबसे पहला ऑप्शन जो बताएंगे वो है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो कॉलम है, अभी देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट इसमें नहीं आ रहा है। अब आप इसकी चौड़ाई, विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, आप इसकी चौड़ाई को इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करके एडजस्ट करते हैं, ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस चौड़ाई को हम यहां से एडजस्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? होम टैब में फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहाँ कॉलम ऑप्शन पे जाना होगा। कॉलम पे जैसे ही कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए कॉलम विड्थ का बॉक्स हमारे सामने आ चुका है। अभी जो इसकी विड्थ है वो ये है। इस विड्थ को हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 8.5 कर दिया और ओके करते हैं तो अब देखिए विड्थ बढ़ गई। विड्थ को और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो इसको मान लीजिए आपने 20 कर दिया तो अब देखिए विड्थ और बड़ी हो गई। अगर इसको आप टेक्स्ट के अनुसार फिट करना चाहते हैं तो इसके दूसरे ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस ऑप्शन का यूज करेंगे तो ये टेक्स्ट के अनुसार ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये कब यूज किया जाता है? ये तब यूज किया जाता है जैसे मान लीजिए कि हमने ये टेक्स्ट लिख रखे हैं। अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगी चीजें। तो हमने इसको छोटा छोटा कर दिया, काफी छोटा छोटा। अब इसको हम चाहते हैं कि ये कॉलम अपने अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, तो ये ऑटोमेटिक आपके टेक्स्ट के अनुसार सेट कर लेगा। या आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ करेंगे तो ये अपने आप टेक्स्ट के अनुसार उसको एडजस्ट कर देगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ से हम, या तो आप इस पे किसी भी कॉलम लाइन पर माउस डबल क्लिक करिए सेलेक्ट करके, तब भी ये कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती। करना क्या है? किसी भी कॉलम पर 2 बार क्लिक करना है। अब जैसे सबकी साइज को एक समान करना है तो आप कॉलम को सिलेक्ट कर ले, फॉर्मेट में आके कॉलम विड्थ पे आ जाइए और यहाँ पे आप विड्थ सेट कर दीजिए। अब हम बात करें यहाँ पे डिफॉल्ट विड्थ, कौन सी विड्थ को आप डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं? तो डिफॉल्ट विड्थ जो है कॉलम की वो 8.09 है। 8.09 आप देख सकते हैं, किसी पर क्लिक करिए तो देख लीजिए 96 पिक्सल है। 8.09 हर एक कॉलम पे आप देख सकते हैं। जैसे इस कॉलम की चौड़ाई जानना चाहते हैं तो कॉलम विड्थ में आप आ जाइए डिफॉल्ट विड्थ पे, तो यहाँ जो डिफॉल्ट विड्थ होगी वो आ जाएगी। आप चाहते हैं कि हर कॉलम की चौड़ाई डिफॉल्ट विड्थ पे ही हो जाए तो अब ओके कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक उसी साइज में ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा सभी कॉलम को। तो ये होता है डिफॉल्ट विड्थ। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो विजुअलिटी है, तो यहाँ पे सबसे पहला हाइड रो। हाइड रो क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप रिकॉर्ड की एंट्री कर रहे थे और इतने लोगों का रिकॉर्ड छिपा देना है, तो अब हम क्या करते हैं? फॉर्मेट पे चलते हैं, हाइड पे, हाइड एंड अनहाइड पे, हाइड रो छिप गया। अब रो छिप गया, लाना है तो फिर से अनहाइड कर लीजिए, अनहाइड रो। लेकिन कभी कभी आपके साथ एक समस्या और भी होगी, आपने हाइड रो किया और बाहर आप क्लिक करके काम करने लगे। अब यहाँ पे आपको, अब आप अनहाइड रो करते हैं लेकिन आता नहीं है, तो अब आपको क्या करना है? आपको उसके पहले जो छिपाया हुआ रो है उस रो के पहले और उस रो के बाद जो छिपा हुआ रो है उसके बाद इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है हाइड एंड अनहाइड पर, यहां अनहाइड रो करना होगा। अब जो छिपा हुआ रो था वो वापस आ जाएगा। सेम इसी तरीके से कॉलम को भी आप हाइड कर सकते हैं। करना क्या है? हाइड कॉलम, तो कॉलम छिप गया, लाना है तो उसके पहले और उसके बाद के कॉलम को सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पे जाइए, हाइड एंड अनहाइड पे अनहाइड कॉलम कर दीजिए तो कॉलम छिप फिर से दिखने लगेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें हाइड सीट, जैसे 3 वर्कशीट है, देख लीजिए सीट 1, सीट 2 और सीट 3। अब मान लीजिए सीट 1 को आप छिपाना चाहते हैं, सीट 1 को कोई देख ना पाए, तो इसमें आपको क्या करना होगा? हाइड एंड अनहाइड पे जाके
यहाँ पे हाइड सीट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और अब आपकी जो वर्कशीट है जो छिपी है वो जो दिख रही थी वो छिप गई। सीट 1 अब देखिए नहीं दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि अब उस वर्कशीट को फिर से आप वापस लाना चाहते हैं जिसको आपने छिपाया है, तो यहाँ पे आप अनहाइड सीट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने जो अनहाइड सीट का बॉक्स आ गया है, इसमें कौन सी सीट को, जैसे आपने 2-4 सीट हाइड की होती तो वो सभी की लिस्ट यहाँ पे दिखती, तो जिसे आप वापस लाना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और वो सीट आपके सामने आ जाएगी, फिर से डिस्प्ले होने लगेगी। तो इस तरीके से आप हाइड और अनहाइड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रीनेम। सीट के नाम को क्यों चेंज करें और कैसे चेंज करें। जैसे ये देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा हुआ है। अब किसी भी सीट के नाम को चेंज करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करिए और नाम देके आप एंटर कर दीजिए तो नाम चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप फॉर्मेट पे चले जाइए, रीनेम सीट पर चले जाइए और यहाँ पे आप सीट का कोई भी नाम लिख के आप एंटर जैसे ही करेंगे आपकी जो सीट थी सीट 1 उसका नाम चेंज हो गया। अब यहाँ पे रीनेम करते हैं, कोई नाम देके इंटर, नाम चेंज हो गया। इसका नाम जो भी नाम आप देते हैं, नाम दे दिया इंटर, तो अब नाम चेंज हो गया। इस तरीके से आप वर्कशीट का नाम बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये तो है रीनेम। दूसरा है मूव आर कॉपी सीट। मूव आर कॉपी सीट का यूज क्यों और कैसे करते हैं ये भी जानिए। मूव का मतलब होता है एक जगह से हटा के दूसरी जगह भेजना और कॉपी का मतलब होता है उसकी कई सारी प्रतियां बनाना। अब आप कहां पे मूव या कॉपी करना चाहते हैं, इसी वर्कशीट में, तो देख लीजिए यहाँ पे इसी वर्कबुक में। दूसरा किसको, इसको हम लास्ट में भेजना चाहते हैं, तो अब देखिए ये लास्ट में आ गया और ये सीट पहले आ गई। इनका नाम हम रख देते हैं 1, 2 ताकि समझ में आ जाए। इसका नाम 3 कर दिया और इसका नाम हमने रीनेम करके 2 कर दिया और इसका नाम हमने रीनेम करके 1 कर दिया, तो जिससे आपको पहचानना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब सीट 1 को हमें एकदम शुरू में भेजना है, तो एक तो तरीका हमने आपको बताया, यहां से मूव आर कॉपी, यहां पे क्लिक कर लें और यहाँ पे अब पहली सीट को चुन के आपने ओके किया तो पहली सीट यहाँ पे आ गई। अब हम चाहते हैं इसी की एक कॉपी आ जाए, इसकी एक कॉपी भी बनाना चाहते हैं, तो इस पे राइट क्लिक करिए, मूव आर कॉपी पे क्लिक करिए, क्रिएट कॉपी पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, तो एक नई कॉपी इसकी बनकर तैयार हो गई। अगर आप किसी दूसरी वर्कशीट में भेजना चाहते हैं तो मूव आर कॉपी सीट पर क्लिक करिए, अब यहाँ पे न्यू बुक कर दीजिए। अब आकर कॉपी करके भेजना है तो क्रिएट कॉपी कर लीजिए, और अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते, आप मूव करना चाहते हैं, तो अब आप डायरेक्ट बिना क्लिक किए आप ओके कर दीजिए। तो अब देखिए बुक 1 आ गया और पूरा का पूरा मैटर आपके बुक 1 में डिस्प्ले होने लगा। तो यहां से आप देख सकते हैं, इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और ये देखिए आपके मेडिकल स्टोर नाम की जो फील्ड थी वहां पे आपका पूरा का पूरा डेटा है। ये तो हो गया मूव आर कॉपी। इसी तरीके से बात करें हम टैब कलर की, ये जो सीट 1, सीट 2, सीट 3 है, इनमें डिफरेंट दिखाना है आपको, तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो जो भी कलर आप चाहेंगे वो कलर आपकी वर्कशीट पर अप्लाई हो जाएगा सीट के नेम पर। जब भी आप दूसरी सीट पर जाएंगे तो आपको अगला नाम दिखाई देगा। तो इस तरह से हम इन सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करें। आज का वीडियो बस यही तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।